मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। मलेशिया खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। आइए जानते हैं मलेशिया के बारे में रोचक तथ्यों के बारे में। 1970 से पहले मलेशिया इतना धनी देश नहीं था और यहाँ की इकोनॉमी कृषि के ऊपर निर्भर थी। लेकिन 1980 के बाद मलेशिया में परिवर्तन आया और मलेशिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और आज मलेशिया सिंगापुर के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे धनी देश है। मलेशिया में बहुत सारे उत्सव वर्ष के 12 महीने तक चलते रहते हैं। मलेशिया साल 1957 में ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ था। मलेशिया में 13 राज्य है और 3 संघीय प्रदेश है। मलेशिया एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है। कई स्वदेशी संस्कृतियों के साथ इस पर चीनी, भारतीय, फारसी, अरबी और ब्रिटिश संस्कृतियों से काफी प्रभाव पड़ा है। मलेशिया में चीनी, मलय और भारतीय जैसे विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलय है, लेकिन शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 130 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती है। इनमें से 94 मलेशियाई बोर्निया में और 40 पेनिनसुला में बोली जाती है। मलेशिया देश का सरकारी धर्म इस्लाम है, लेकिन नागरिकों को अन्य धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। मलेशिया का सिपादान द्वीप दुनिया का सबसे शानदार डाइविंग स्पॉट है। यदि आप गोताखोरी और समुद्री जीवन के लिए कोई दिलचस्पी रखते हैं तो सिपादान द्वीप चले जाइए। इसे दुनिया में सबसे अच्छा डाइविंग स्पॉट माना जाता है। मलेशिया के बेलम जंगल में दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रति किलोमीटर में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नासी कंदर मलेशिया में सबसे अच्छा डिश है, जिसे भारतीय मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। रेपलेसिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा फूल मलेशिया के सबा में होता है। मलेशिया में तून की उपाधि सबसे बड़ी मानी जाती है। एक समय में मलेशिया में 25 तून ही रह सकते हैं। जीवित अवस्था में किसी एक की मृत्यु के उपरांत ही तून की उपाधि किसी अन्य को दी जाती है। मलेशिया में 14,500 किस्मों के पेड़, पौधे और फूलों की प्रजातियां पाई जाती है। वही 200 प्रकार के जानवर, 140 प्रकार के सांप और 600 प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। मलेशिया में हर साल महज 15 फिल्में ही बनती है। वही 300 से 400 टीवी सीरियल बनते हैं। मलेशिया के पूरे देश में महज 250 थिएटर है। मलेशिया का पेनोंग ब्रिज एशिया का तीसरे नंबर पर सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी लंबाई करीबन 14 किलोमीटर है। मलेशिया देश में 21 से 28 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए 2 साल तक सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मलेशिया में पहली ट्रेन अंग्रेजों ने सन 1885 में चलाई थी, जो कुआला सेप्तांग और ताइपिंग के बीच चली थी। मलेशिया का ताजुंग पियाई एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है। मलेशिया की हवा बहुत अच्छी मानी जाती है। मलेशिया में श्वसन संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा राजशाही परिवारों की संख्या मलेशिया में है। मलेशिया में हाईवे इतने हैं कि अगर उनकी लंबाई नापी जाए तो धरती की परिधि से भी ज़्यादा निकलेगी। मलेशिया में करीब 65,877 किलोमीटर लंबे हाईवे है। मलेशिया में पहली फिल्म 1933 में दिखाई गई। फिल्म का नाम था लैला मजनू। कुआलालंपुर का कुआलालंपुर टावर दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा भवन है। इसकी ऊंचाई 421 मीटर है। मलेशिया की मुद्रा को रिंगिट कहा जाता है।
जिसका मतलब मलय में दांतेदार अंगूठी होता है। बरजाया टाइम्स स्क्वायर मॉल मलेशिया का सबसे बड़ा मॉल है। मलेशिया के कुछ ट्रेडिशनल लोग अपने घर का नंबर 4 लिखने के बजाय 3+1 लिखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 4 मृत्यु का नंबर है। 2010 के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा फेसबुक फ्रेंड मलेशियंस के ही होते हैं। टूरिज्म के लिए मलेशिया दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। मलेशिया में वहाँ के जंगल के पेड़ दुनिया के सबसे लंबे पेड़ों में गिने जाते हैं। यहाँ के पेड़ों की लंबाई 260 फीट से भी ऊंची होती है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल आकृति हाईवे मलेशिया में ही मौजूद है, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। मलेशिया के प्रमुख को यांग डी पेरतुआन अगांग के रूप में जाना जाता है, जिसे सामान्यतः मलेशिया का राजा कहा जाता है। थाई पुसम मलेशिया में मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। थाई पुसम को मलेशिया के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जापानियों ने 6 दिसंबर 1941 को मलेशिया पर हमला किया। उसी दिन उन्होंने पर्ल हार्बर पर भी हमला किया था। वे खोताबारू में उतरे और प्रत्येक शहर में साइकिल चलाते हुए 45 दिनों में सिंगापुर पहुंचे। पिनोंग का सेंट जॉर्ज चर्च अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना चर्च है। इसे 1818 में बनाया गया था। मलेशिया में पाए जाने वाला स्वदेशी फल पोमेलो, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा साइट्रस फल है। यह एक छोटे फुटबॉल के आकार तक पहुंच सकता है और इसका वजन 1 से 3 किलो होता है। मलेशिया में एक अनोखी घूर्णन राजशाही प्रणाली है, जिसमें 9 जातीय मलय राज्य शासक 5 साल के लिए राजा बन जाते हैं। मलेशिया 2 मुख्य भूभाग प्रायद्वीप मलेशिया और मलेशियाई बोर्निया से बना है। वे दक्षिण चीन सागर से अलग होते हैं। आगे जानेंगे मलेशिया के कुछ फेमस टूरिस्ट जगह के बारे में। मलेशिया में जो सबसे अच्छी घूमने लायक जगह है वो इस प्रकार से है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। यहाँ पर आपको शानदार भोजन, गगनचुंबी इमारतें, शॉपिंग मॉल और शानदार बाजारों का लुत्फ उठाने को मिलेगा। पेट्रोनस टावर्स कुआलालंपुर में जुड़वा गगनचुंबी इमारतें हैं। वे 1998 से 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में थे और अभी भी दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा इमारतों के रूप में इन्हें माना जाता है। पेनोंग हिल मलेशिया का औपनिवेशिक हिल स्टेशन है। ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर आपको पेनोंग स्नेक टेम्पल, केक लोक्सी मंदिर भी देखने को मिलेंगे। माउंट किनाबालू 4095 मीटर ऊंचा है। यह जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। मलक्का यह मलेशिया के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर आपको प्राचीन समुद्र तट, हरे भरे जंगलों के साथ क्राइस्ट चर्च, सेंट पॉल हिल, डच फोर्ट, स्टेड फ्यूज और पुर्तगाली उपनिवेश देखने को मिलेंगे। मलेशिया की 4 जगह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जिनमें गुनुंग मुल्लू नेशनल पार्क, किनाबालू पार्क, मलक्का और लेनोंग वैली शामिल है।